आज हमने पढ़ना है जी तज़ाद का हल। यानी जो दो मुल्कों या बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मसाइल पैदा होते हैं, लोग आपस में झगड़ते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, लड़ाइयाँ होती हैं और टेंशन पैदा होती है। तो ये सारा तज़ाद मैंने आपको बताया। तो अब उसका हल भी होना चाहिए कि ये टेंशन खत्म हो, वरना जंग और जदल की ये मुखालफत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुफ्त शनीद, इसको आप कहते हैं नेगोशिएशन। यानी जब दो पार्टियों के दरमियान कोई मसला पैदा होता है तो एक ऐसा स्टेज आता है, दोनों पार्टियां कहती हैं यार इस लड़ाई झगड़े इनसे हमें कुछ भी फायदा नहीं है। दोनों पार्टियां आपस में बैठती हैं, बातचीत करती हैं और आखिरकार उनके दरमियान ये झगड़ा, फसाद, ये लड़ाई, ये मुखालफत खत्म हो जाती है। ये होता है गुफ्त शनीद। इसमें कोई और बंदा शामिल नहीं होता, मशवरा होता है लेकिन शामिल नहीं होता। खुद दो पार्टियां आपस में मिलकर दोस्ताना माहौल में बैठकर ये मसला हल करती हैं। दूसरी चीज होती है मीडिएशन। मीडिएशन की ये होती है कि एक तीसरा बंदा दो पार्टियों को, ये इंग्लिश का लफ्ज है मीडिएशन, जब कोई तीसरा बंदा दो बंदों को या दो पार्टियों को या दो मुल्कों को आपस में एक मेज पे बिठाकर उनकी गलतफहमियां दूर करके उनका राजीनामा कराता है, उनके दरमियान टेंशन को खत्म करता है, इसको मीडिएशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया ने जी 1965 की जंग लड़ी। अब जब जंग लड़ी तो रूस का जो उस वक्त सदर था उसने दोनों को, ताशकंद के अंदर अयूब खान को और इंडिया का जो वज़ीर आज़म था उनको एक मेज पे बिठाया, उनका राजीनामा मुआहदा कराया और इस तरह ये टेंशन खत्म हुई और फौजें अपनी अपनी पोजीशन पे वापस चली गई। तीसरा तरीका होता है एग्रीमेंट या राजीनामा। ये एग्रीमेंट या राजीनामा क्या होता है? इसमें फरीकैन रजामंदी से एक गैर जानबदार कमीशन के सामने पेश होते हैं और फरीकैन ये कबूल करते हैं कि ये कमीशन पर दोनों फरीकों का मुतफिक होते हैं और इस तरह इनके दरमियान एक सुलह हो जाती है। इसकी एक किस्म जो है हमारे यहाँ जिरगा भी है। जिरगे में दोनों को बिठाकर राजीनामा करा दिया जाता है, बड़े से बड़े केस भी हल हो जाते हैं, दोनों आपस में भाई भाई बन जाते हैं। और चौथा जो तरीका है वो नीम अदालती तरीका है। नीम अदालती तरीका ये होता है, नीम अदालती तरीके में अदालती नीम का मतलब होता है हाफ ना, इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है आर्बिट्रेशन। इसमें एक तीसरा फरीक दोनों फरीकों की रजामंदी से कानूनी अंदाज में उनसे कहता है, अदालत जाए बगैर कि भाई कानूनी तौर पर आप हक पर हैं, आप हक पर हैं, तो दोनों को आपस में मिला देते हैं और इस तरीके से मसला हल हो जाता है। फिर इसके साथ ये इंक्वायरी में 10 नंबर पर लिखा है। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी में या तफ्तीश में ये होता है ना, एक गैर जानबदार तफ्तीश की जाती है कि कौन हक पर है, कौन ना हक पर है। उसके बाद वो चीज़ उन दोनों के सामने रखी जाती है कि भाई असल हकीकत ये है। तो इस तरह भी ये तज़ाद का हल निकल आता है, टेंशन खत्म होती है। फिर आगे अदालती तरीका, ये सब जानते हैं। अदालती तरीका क्या होता है? अगर दो बंदों की ज़मीन का झगड़ा है या दो मुल्कों का झगड़ा है, दो मुल्कों के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इसी तरीके से अगर मकामी सतह पर या सूबों का आपस में मसला है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है और इसके लिए नीचे अदालतें हैं जिसको आप सिविल जज कहते हैं। वहाँ जाते हैं, अपने हक में आप कहते हैं जी ये मेरा गवाह है और इस तरह वकील करते हैं, जिसके हक में फैसला आ गया ठीक है, काबिल कबूल है। अगर नहीं काबिल कबूल, वो आगे अपील कर देता है और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। ये इस तरीके से भी टेंशन खत्म होती है। फिर इत्तेफाक राय। इत्तेफाक राय क्या होता है? इत्तेफाक राय को आप कंसेंसस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंसस। इत्तेफाक राय ये होता है मसाइल और तसादम की पुरअमन हल के लिए फरीकैन का मुखलस और पुरअज़म होना बहुत ज़रूरी होता है। जब इनको पता चल जाता है कि भाई ये जंग, ये मुखालफत,
ये किसी मसले का हल नहीं है, ये जिद हमने छोड़नी है। तो इत्तेफाक राय पैदा करके दोनों फरीक आपस में मिलकर मसला हल कर देते हैं, इसको इत्तेफाक राय कहते हैं। फिर आगे मिलकर कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना क्या होता है? ये कहते हैं कि भाई हम मिलकर काम करेंगे, दो पार्टियां, दो आदमी या दो मुल्क, तो तब ही हमारे मसाइल का हल है। ये जंग और जदल में कोई फायदा भी नहीं है। मिलकर काम करते हैं, मिलकर लोगों का सोचते हैं, मिलकर तरक्की करते हैं, तो इस तरीके से भी मसला हल हो जाता है, तजाद हल होते हैं। फिर आगे आता है इसको कोलैबोरेशन कहते हैं, कानून साजी, कानून साजी लेजिस्लेशन। देखिए अगर मुल्क के अंदर बार बार एक तनाज़ा पैदा होता है, पानी का मसला बन जाता है या मुल्कों का, तो उसके लिए कानून साजी की जाती है, कानून पास किया जाता है कि ताकि आइंदा ये मसले पैदा ही ना हो। असम्बली के अंदर जब एक कानून बन जाए तो क्या होता है, फिर दोनों तरीकों से मानते हैं, और ये भी एक तरीका है टेंशन खत्म करने का। आखिर में आता है ज़राए इब्लाग या मीडिया। मीडिया क्या किरदार अदा करता है? ये न्यूज़ चैनल होते हैं, और इसी तरीके से आजकल तो सोशल मीडिया है, उसमें अच्छी बातें बताई जाती हैं कि जैसे कहा जाता है मुसलमान मुसलमान का भाई है, और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और मीडिया जो है वो चीज़ों को उभारने की बजाय क्या करता है, उन चीज़ों को कूल डाउन करता है, लोगों को शऊर देता है कि भाई लड़ाई झगड़ा जंग ये किसी मसले का हल नहीं है, अमन से हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की भी अमन से हो सकती है। अगर आप आपस में लड़ेंगे इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये आज हमने तजाद का हल जो है उसके ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है।